इनफैक्ट 1984 में जी। मैं एक बार हरिद्वार गया। वहाँ मेरे ब्रदर इन लॉ रहते थे, BHEL में काम करते, इंजीनियर थे। तो खाना खाने के बाद उन्होंने कहा जी ये बैठिए, आपको मैं एक नई चीज़ सिखाता हूँ। तो खाना खाने के बाद बैठे तो न्यूमरोलॉजी के बारे में मुझे बताया। मुझे इंटरेस्ट आने लगा तो मैं पूरी रात नहीं सोया और उसके साथ लगा रहा। नेक्स्ट डे भी मैंने कहा गावा साहब आप आज छुट्टी करो दफ्तर से, आज का दिन मुझे और सिखाओ। तो उसने फिर सारा शाम तक फिर दोबारा। और आपकी क्या एज थी तब? 84 में, उसका 34 ईयर्स। ठीक है। तो वहाँ शाम तक फिर सीखते रहे। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करने लग गया। प्रैक्टिस भी मतलब ऐसा है कि जो मिल जाए रास्ते में उसी को पकड़ना, वही तेरे बारे में बताते हैं। मुझे याद है एक बार इस तरह से एक इंसिडेंस कि मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा था कटरा जी। तो ट्रेन में मैं टिकट लेके बैठा तो वहाँ एक आदमी मेरे साथ बैठा था बर्थ पे। उसकी वहाँ पे जैसे लिखा हुआ था श्यामलाल, तो मैंने उसके श्यामलाल से कैलकुलेशन कर दिया और उसको उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। तो बाकी लोग जो थे बड़ा उत्सुकता देखने लगे। उसे पूछता भी गया मैं, तेरे जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? कहते बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो एक एक करके दूसरा आदमी भी आ गया। तो अब मेरे को लगी इच्छा कि चलो चाय पीने नीचे उतरते प्लेटफॉर्म पे। कहते आप बैठे, हम आपके लेके आते। मैंने ठीक है। तो जब तक मैं जम्मू उतरा तो मैं पूरी बॉगी का कैलकुलेशन कर दिया था। जितने भी लोग थे एक लाइन लग गई। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा, मजा आने लगा। तो मैंने कहा ये बहुत ही चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि अपने बच्चों का चेक किया कि इनके नाम की क्या स्पेलिंग है, क्या उसका है। तो मुझे लगा मैं दोनों बच्चों के नाम में कोई स्पेलिंग करेक्शन चाहिए। करी आपने? करी मैंने। और आकाश की भी की? आकाश उस टाइम इसका नाम मनीष था। अच्छा। आकाश बाद में रखा मैंने। मनीष था और फिर डबल ए से मैंने उसको किया। और आशीष जो था वो सिंगल ए था, मैंने उसको डबल ए किया। इस तरह मेरे ब्रदर जो हैं जो अफ्रीका में रहते थे, उनके लड़की और लड़के थे, उनके स्पेलिंग चेंज की। उनके फैमिली के जितने भी बच्चे थे मैंने सबकी स्पेलिंग चेंज की। और इसलिए की ताकि उनका जो वाइब्रेशन है वो हारमोनी में आ जाए डेट ऑफ बर्थ के साथ। चौधरी साहब आपने अपनी की? मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ को ढूंढा। मुझे ये नहीं पता मैं कब पैदा हुआ था। तो मैंने जब 84 तक मैंने देखा कि 34 साल के अंदर जितने भी मैंने अचीवमेंट किए या नुकसान किए हैं, मैंने सारे इंसिडेंट्स की लिस्ट बनाई 34 साल की। मतलब 20 से लेके 34 साल, 14 साल की बनाई। तो मेरे जो इंसिडेंट्स थे मेरी डेट ऑफ बर्थ से एक भी मैच नहीं करता था। तो मुझे लगा हो ना हो मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है। अब ठीक डेट ऑफ बर्थ कहाँ से पता करें? तो मैंने फादर से पूछा, मैंने कहा मैं कब पैदा हुआ? तो वो कहने लगे भैया हमें पता नहीं कब पैदा हुआ है। उस टाइम हम लोग माइग्रेट होके आए थे तो हर एक को रोटी की चिंता थी। कौन याद रखता है बच्चा कब पैदा हुआ? कब पैदा हुआ? 7 8 18 के घर में थे। तो मैंने फिर अपने गांव गया जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। वहाँ से सबसे ओल्डेस्ट आदमी से मैंने पूछा, भाई ताऊ ये बताओ कि क्या सिस्टम था यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं, कौन नोट करता है? बोला ये हफ्ते में 2 दिन चौकीदार आता था, वो बच्चों के नाम नोट कर जाता था और थाने में जाके बताता होडल में। तो होडल थाने से आपको रिकॉर्ड मिल सकता है। तो मैं होडल थाने गया तो वहाँ कहने लगे जी ये पहले हमारे पास था, लेकिन अब CMO ऑफिस है गुड़गांव में, वहाँ जाके आप पता करो। तो CMO ऑफिस गुड़गांव गया। वहाँ जब गया तो फिर मैंने पूछा भाई मैं देखना चाहता हूँ। कहने वो गाँव अब फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट चला गया, वहाँ के CMO से मिलो, रिकॉर्ड से ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर मैं फरीदाबाद गया तो वहाँ हनुमान प्रसाद बैठा दफ्तर में। हमने कहा भैया 1950 का रजिस्टर दिखाओ। तो कह रहे बाबूजी इतनी धूल मिट्टी पड़ी है, उर्दू में लिखे हुए हैं, कैसे करेंगे? तो मैंने कहा यार प्लीज़ कर दिए, मेरे को बहुत ज़रूरी है। कहते क्या चाहते हो? मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ देखना चाहता हूँ। तो मैंने एक कागज़ पे अपनी कैलकुलेशन से जो डेट ऑफ बर्थ निकाली थी लिखी और उसको कागज़ पढ़ा दिया। रजिस्टर खोलो 1950 का, नवंबर का महीना देखो और डेट देखो 9, 18 या 27, इनमें से कोई होगी। तो उसे खोल के दिखाया तो उसमें 18 तारीख को लिखा पुत्र, मेरे पिताजी का नाम, दादाजी का नाम लिखा था। तब मुझे पता लगा कि मैं कब पैदा हुआ। तो मैंने 9 सोच के 9 को ही पैदा हुआ होगा। तो वहाँ जब करने के बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अप्लाई किया, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज की जाए। तो मैं उस टाइम नौकरी करता था, तो मुझे लगा कि मैं 1.5 साल मेरी नौकरी और बढ़ जाएगी।
आई रिटायर एज ज्वाइंट डायरेक्टर। तो 6 महीने लगातार मैं कॉरेस्पॉन्डेंस करता रहा उनके साथ। तो उन्होंने कहा आप 42 साल बाद आगे आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करा रहे हो, क्या वजह है? मैंने न्यूमरोलॉजी मैंने कैलकुलेट किया। कहते हम नहीं जानते क्या न्यूमरोलॉजी होती है। मैंने चलो कोई बात नहीं, अब मुझे ये तो पता लग गया कब पैदा हुआ, अब अपना फ्यूचर प्लानिंग इससे कर लेता हूँ। तो वो सबसे बड़ा मुझे शौक चढ़ा कि इतने बड़े समुंदर के अंदर एक मोती को निकाल के लाना, अंधकार में सही डेट पर निकाल के लाना, जो कि 42 साल तक पता ही नहीं था। तो मुझे इस साइंस पर विश्वास हुआ कि ये एक्यूरेट साइंस है, काफ़ी अच्छी है, जिससे कि चीज़ें पता लग सकती हैं। तो देन आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट। देन आई रोड द बुक ऑन न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी में किताबें लिखी। तो उसके बाद मेरा और शौक बढ़ता गया और मैंने फिर सारे जो लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन है उनमें इनको यूज़ किया गया। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, काम बहुत करते हैं, लेकिन काम करने के अलावा भी आप देखिए कि आपका समय कैसा है। अगर आदमी का समय ठीक है तभी उसको सही डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है।